तो देखा आपने किस तरीके से अमित शाह की ओर से यहां पर कई बड़ी बातें कही गई। बता दें आपको कि अमित शाह की ओर से कहा गया कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम का विरोध कर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, विभाजन कर रही है देश का। जिस तरीके से टुकड़ों में बांटने की आदत है कांग्रेस को, यहां पर वंदे मातरम को भी टुकड़ों में बांटा जा रहा है। और अब यहां पे जिस तरीके से अमित शाह की ओर से बयान दिया गया है, बेशक कांग्रेस की ओर कई सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस के अड़ियल रुख की वजह से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है? क्या कांग्रेस जिन्ना के पदचिन्हों पर चल रही है? 1937 में जिन्ना के सामने झुकी कांग्रेस, और अब क्या मजबूरी है? अब तो देश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, देश आजाद है, तो क्या अब मुस्लिम वोट के लिए वंदे मातरम का विरोध किया जा रहा है? धार्मिक और पौराणिक संदर्भ का हवाला यहां पर क्यों दिया जा रहा है? क्या यह कानून को चुनौती देना नहीं है? और क्या कांग्रेस कानून को चुनौती देना चाहती है? जो कानून पास हुआ सर्वसहमति से, इसके बाद इस तरीके की स्ट्रेटेजी को अपनाना, इस तरीके से कार्य समिति की बैठक में ऐलान करना साफ तौर पर कांग्रेस की मंशा को लेकर सवाल खड़े करता है। और यही सवाल आज गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी खड़े किए गए हैं। रुक करेंगे सहयोगी मानव का। मानव, वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान जो है वो और तेज हो गया। आज गृह मंत्री की ओर से कई बड़ी बातें कही गई हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि कार्य समिति की बैठक के जरिए ये ऐलान करना कि सिर्फ 2 छंद ही गाए जाएंगे, एक तरीके से कानून का भी उल्लंघन करना है, साथ ही देश को बांटने के जैसा भी है। देखिए, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, गृह मंत्री लगातार आरोप लगा रहे हैं। हमने सदन में भी देखा कि किस तरीके से वंदे मातरम को लेकर एक तरीके से सीधा हमला कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर या सोनिया गांधी के ऊपर लगातार बोला गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि 1937 का जब जिक्र आता है तो उसका जिक्र लगातार बीजेपी ये कह रही है कि 1937 में जिन्ना जब मुस्लिम लीग ने ये उनके सामने एक ऑफर रखा कि आप 2 ही छंद गाइए वंदे मातरम के, और वो समय था जब कानून नहीं था, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था 1937 में, तो वो 2 छंद उस समय गाए जाते थे जब आज़ाद भारत नहीं था। आज भारत आज़ाद है, आज भारत का अपना एक संविधान है, और उसी संविधान के जरिए जो तमाम हमारे जो कानून है वो बनाए जाते हैं, तमाम जो हमारी संसद है वो उससे चलती है। और जब संसद ने कानून बना दिया है तो क्या उसी संसद संविधान और कानून का अपमान यहाँ पर कांग्रेस करेगी? ये सवाल बीजेपी का नहीं है, ये सवाल आज हर नागरिक पूछ रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति, जो नागरिक आज देश के कानून में, संविधान में यकीन रखता है वो उसी के हिसाब से चलता है और हम सभी उसका पालन करते हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये कहना कि हम CWC की बैठक में कि हम 2 ही छंद गाएंगे 6 छंदों में से, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं आप कानून का अनादर कर रहे हैं, आप संसद की अवहेलना कर रहे हैं, और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर उसकी निंदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वंदे मातरम पर जो कांग्रेस का इतिहास कहता है, क्योंकि मैंने भी कुछ पन्ने टटोले तो नेहरू आर्काइव में इस बात का जिक्र है कि नेहरू को वंदे मातरम से इस बात को लेकर कोई परहेज नहीं था। वो चाहते थे कि वंदे मातरम गाया जाए। कांग्रेस के तमाम जो अधिवेशन थे, लाहौर अधिवेशन था, वहां पर भी वंदे मातरम गाया जाता था, लेकिन उसके 2 ही छंद गाए जाते थे। लेकिन अब आज़ाद भारत है और आज़ाद भारत संविधान के हिसाब से चलता है। ऐसे में सरकार अब ये कह रही है कि कानून बन चुका है, अब आप कानून का पालन करिए, और वंदे मातरम को देश की संसद ने उस पर कानून, जो नियम कायदे कानून है वो तय कर दिए हैं, तो अब आप उसका पालन क्यों नहीं कर रहे? और इसीलिए कांग्रेस की जो सोच है उसको यहाँ पर मुस्लिम लीग से जोड़ते हुए तुलना यहाँ पर की जा रही है। बीती रात करीब 11:30 के आसपास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके साफ कह दिया कि कांग्रेस की सोच और मानसिकता से लगता है कि कांग्रेस आज की आज़ाद भारत की जो मुस्लिम लीग है वो बन चुकी है। गिरिराज सिंह से अभी हमने बात की, वो भी यही बात कह रहे हैं। अभी हमने देश के गृह मंत्री को सुना, वो भी यही बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब वंदे मातरम पर ये घमासान थमने वाला नहीं है, ये बात बहुत स्पष्ट है। आने वाले दिनों में सवाल तो यहाँ पर ये भी है कि कानून को ना मानना, कानून का उल्लंघन करना, क्या बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करने जैसा नहीं है? क्योंकि कांग्रेस अगर कानून का पालन नहीं करेगी तो आम लोगों में, आम नागरिकों में कानून को लेकर मैसेज क्या जाएगा? और इसी वजह से अब गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो देश को बांटने के जैसा है। क्या लोगों के मन में ये सवाल खड़े नहीं होंगे कि कानून का पालन ना करना, देखिए कांग्रेस ने भी किया है, हम भी करेंगे? तो ये तो गलत धारणा सेट की जा रही है, गलत फॉर्मेट सेट किया जा रहा है, और इसी वजह से बीजेपी की ओर से लगातार इस मुद्दे को लेकर हमला बोला जा रहा है। वंदे मातरम के अपमान पे उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। निशिकांत ने कहा कि राहुल गांधी जिन्ना के वंशज हैं, और भी कई बड़ी बातें यहां पर कही गई हैं। एक तरीके से इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस चौतरफा घिरती हुई दिखाई दे रही है। जहां पे एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो वहीं आम लोगों के मन में भी कांग्रेस को लेकर कई सवाल है। मानव,
बिल्कुल, देखिए अनामिका, यहाँ पर एक बात और यहाँ पर समझनी होगी कि कई सारी बातें अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों को सीधे तौर पर कांग्रेस नहीं कहना चाहती है। केसी वेणुगोपाल हो, उन्होंने कल CWC की बैठक के बाद कह दिया कि हम उसी नियम का पालन करेंगे जो 1937 में था। यानी कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली अपने लोगों को, उन लोगों को, आम लोगों को भड़काने की कोशिश यहाँ पर कर रही है कि आप भी वंदे मातरम का एक तरीके से सम्मान मत करिए, आप उसके सम्मान में मत खड़े होइए। तो ये बात, जो सवाल आप कह रही हैं अनामिका, बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस भी यही चाहती है कि जो वंदे मातरम को लेकर जो पहले नीति थी कांग्रेस की, वही नीति अभी अपनाई जाए। और इसीलिए मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि वंदे मातरम पर जो लड़ाई अभी छिड़ी है, जो संसद से शुरू हुई है, ये लड़ाई आगे बहुत चलेगी, कानूनी पेच इसमें फंसेंगे, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के जो बड़े सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं, चाहे वो अभिषेक मनु सिंह भी हों, धीमी आवाज में ही सही, लेकिन इस मामले को आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। इसमें कई कानूनी कार्रवाई भी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि संसद से कानून बन चुका है कि आपको जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, चाहे वंदे मातरम हो, तिरंगा हो, राष्ट्रगान हो, आपको उनका सम्मान करना है और ये आपका कर्तव्य है। और जब आप उन कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो देश का कानून, आपका जो तमाम धाराएं हैं, उनमें आपके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज कराई जा रही हैं। तो आने वाले समय में वंदे मातरम पर बहुत खींचतान कुल मिलाकर मानो ऐसा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वंदे मातरम को लेकर देश की सियासत अभी और गरमाने वाली है, भी और ज्यादा बयानबाजी इस पर होने वाली है। उधर वंदे मातरम के अपमान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी जिन्ना के वंशज हैं, और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। आज कांग्रेस कार्य समिति, जो अक्टूबर 1937 में जो कांग्रेस कार्य समिति ने रिजोल्यूशन पारित किया था सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, उसको फिर से सोनिया गांधी जी, खरगे साहब और राहुल गांधी जी का नेतृत्व, इन लोगों ने मिलकर फिर से कहा कि कानून जो कुछ भी हो जाए, देश भाड़ में जाए, पार्लियामेंट भाड़ में जाए, आपके बने हुए कानून को हम नहीं मानते हैं। आप समझिए कि ये किस तरह की अनार्की है कि हम, यदि देश का कानून ही खत्म हो जाएगा, देश का कानून अच्छा या खराब है, देश का कानून सब मानता है, आम नागरिक को देश के संविधान के खिलाफ भड़काना, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भड़काना, और जो सिचुएशन पैदा करना कि देश फिर से विभाजन के कगार पर पहुंच जाए, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, बौद्ध सिख ईसाई के नाम पर हो जाए, इसको आप राहुल गांधी जी को जिन्ना का वंशज या वारिस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और ये जनता को सोचने समझने वाली बात है कि किस तरह की राजनीति कांग्रेस करती है। तो देखा आपने किस तरीके से अमित शाह की ओर से यहाँ पर कई बड़ी बातें कही गई। बता दें आपको कि अमित शाह की ओर से कहा गया कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम का विरोध कर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, विभाजन कर रही है देश का। जिस तरीके से टुकड़ों में बांटने की आदत है कांग्रेस को, यहाँ पर वंदे मातरम को भी टुकड़ों में बांटा जा रहा है। और अब यहाँ पे जिस तरीके से अमित शाह की ओर से बयान दिया गया है, बेशक कांग्रेस की ओर कई सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस के अड़ियल रुख की वजह से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है? क्या कांग्रेस जिन्ना के पद चिन्हों पर चल रही है? 1937 में जिन्ना के सामने झुकी कांग्रेस, और अब क्या मजबूरी है? अब तो देश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, देश आजाद है, तो क्या अब मुस्लिम वोट के लिए वंदे मातरम का विरोध किया जा रहा है? धार्मिक और पौराणिक संदर्भ का हवाला यहां पर क्यों दिया जा रहा है? क्या यह कानून को चुनौती देना नहीं है? और क्या कांग्रेस कानून को चुनौती देना चाहती है? जो कानून पास हुआ सर्वसहमति से, इसके बाद इस तरीके की स्ट्रैटेजी को अपनाना, इस तरीके से कार्य समिति की बैठक में ऐलान करना साफ तौर पर कांग्रेस की मंशा को लेकर सवाल खड़े करता है। और यही सवाल आज गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी खड़े किए गए हैं।